Question number 1. Where did the poet see the snake for the first time? Means पहली बार पोएट ने स्नेक को कहाँ पे देखा? आंसर इज द पोएट सो द स्नेक इन हिज बेडरूम फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहली बार पोएट ने सांप को बेडरूम में देखा. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड ही डू विद इट देन? तब उसने इसके साथ क्या किया? मीन्स जब उसने उसे बेडरूम में देखा तब पोएट ने उस स्नेक का क्या किया? आंसर ही थ्रू इट. उसने इसे फेंक दिया इन द लेक. लेक में, लेक मीन्स झील. तो उसने उस स्नेक को उठाया और लेक में थ्रो कर दिया. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ लॉन्ग डिड द स्नेक टेक टू कम बैक अगेन? मीन्स हाउ लॉन्ग मीन्स कितना टाइम लगा स्नेक को टू कम बैक वापस आने में फिर से. मीन्स जब पोएट ने उसे लेक में फेंका तो उसके बाद फिर से वो वापस आ गया, तो उसे वापस आने में कितना टाइम लगा? स्नेक केम बैक अ मिनट लेटर. 1 ही मिनट के बाद स्नेक वापस आ गया. मीन्स जब पोएट ने उसे लेक में फेंका तो 1 मिनट के बाद ही वो पोएट के पास वापस उसके बेडरूम में आ गया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द पोएट डू? पोएट ने क्या किया विद इट? इसके साथ दिस टाइम, इस बार. अब जब वो लेक से स्नेक वापस आया तो पोएट ने उसके साथ क्या किया इस बार? ही पुट हिम ऑन हिज बाइसिकल. उसने उसे बाइसिकल पे रखा एंड रोड. रोड मीन्स बाइसिकल के जरिए किसी को कहीं ले जाना. एंड रोड और उसे ले गया हिम आउट ऑफ द टाउन, शहर से बाहर. तो मीनिंग क्या है बच्चे इस आंसर का? कि वो उसे बाइसिकल पे रख के शहर से बाहर ले गया. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर डिड ही सेंड द पार्सल? उसने पार्सल को कहाँ भेजा? हेयर ही रेफर्स टू दैट पोएट. इस क्वेश्चन में जो ही है वो पोएट को रेफर करता है कि पोएट ने पार्सल को कहाँ भेजा. ये पार्सल में कौन था? पार्सल में पोएट ने स्नेक को डाला हुआ था और उसे कहाँ भेजा? ही सेंड द पार्सल टू खरतूम. उसने पार्सल को खरतूम में भेजा. मीन्स जब वो लेक से वापस आ गया बाइसिकल पे, पोएट उसे बाहर छोड़ के आ गया, तब भी वो वापस उसके कमरे में आ गया बेडरूम में. तो पोएट ने एक पार्सल बनाया, उसे उसमें पैक किया और कहाँ भेज दिया? खरतूम में. खरतूम क्या है बच्चे? एक प्लेस है. आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर इज़ खरतूम? खरतूम कहाँ पे है? खरतूम इज़ इन सूडान. जो खरतूम है वो जगह सूडान में है. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ लॉन्ग कितना समय लगा डिड द स्नेक टेक टू कम बैक फ्रॉम खरतूम? अब ये स्नेक खरतूम से भी वापस आ गया था तो उसे खरतूम से वापस आने में कितना टाइम लगा? इट केम बैक द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून. अगले ही दिन दोपहर को ये खरतूम से वापस आ गया. मीन्स जो स्नेक था वो खरतूम से भी वापस आ गया था, जो कि पोएट के घर से बहुत ज़्यादा दूर था, दूसरी कंट्री में था, तो भी वहाँ से भी वो नेक्स्ट डे आफ्टरनून में वापस आ गया था. क्वेश्चन नंबर 8. वाई डिड द पोएट नीड? पोएट को क्यों ज़रूरत थी टू गेट द स्नेक टू द मून? स्नेक को अब मून पे फेंकने की. ओके, आंसर इज बिकॉज ही वॉन्टेड टू ब्लास्ट इट. क्योंकि वो अब इस स्नेक को ब्लास्ट करना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था, मार देना चाहता था, इसलिए उसे ज़रूरत थी. क्वेश्चन नंबर 9. वाई डिड द स्नेक कीप कमिंग बैक टू द पोएट? स्टूडेंट्स हम बार बार पढ़ रहे हैं कि वो कभी स्नेक लेक से वापस आ रहा है, कभी टाउन से वापस आ रहा है, तो कभी किसी दूसरी कंट्री से वापस आ रहा है. तो 9th क्वेश्चन में क्या है कि वाई डिड द स्नेक कीप कमिंग बैक? स्नेक बार बार वापस क्यों आता रहा टू द पोएट? पोएट के पास में. क्योंकि अगर स्नेक को एक बार फेंक दिया गया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 टाइम्स उसको थ्रो कर दिया गया, फिर भी वो वापस आया, तो इसका क्या रीज़न था? सो रीज़न इज आंसर बिकॉज इट हैड swallowed. हेयर इट रेफर टू दैट स्नेक. क्योंकि उस स्नेक ने स्वेलो कर लिया था, निगल लिया था द पोएट्स बूमेरंग, पोएट के बूमेरंग को. अब बूमेरंग क्या होता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज बूमेरंग? बूमेरंग क्या है?
अ कर्व्ड फ्लैट पीस, एक स्ट्रेट फ्लैट पीस जो कि मुड़ा हुआ होता है, ऑफ वुड, किसका बना हुआ, लकड़ का, दैट केम बैक, जो कि वापिस आ जाता है, टू इट्स थ्रोवर, थ्रोवर मीन्स फेंकने वाला, अपने फेंकने वाले के पास वापिस आ जाता है, इज कॉल्ड बुमैरंग, उसे बुमैरंग कहते हैं। मीन्स एक लकड़ का कर्व्ड पीस जो कि फ्लैट होता है, अगर वो एज अ वीपन यूज़ करते थे लोग, आदिवासी लोग, तो वो जब थ्रो करते थे तो उसकी स्पेशलिटी थी कि वो वापस आ जाता था। सो इट वॉज यूज्ड बाय द अबोरिजिन्स, अबोरिजिन्स कौन होते हैं, आदिवासी, जो आदिवासी थे, द ओरिजिनल पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, वो उसे एज अ वीपन यूज़ करते थे। तो स्टूडेंट्स बुमैरंग क्या है, एक फ्लैट पीस जो कि कार्व्ड होता है, और जब उसे थ्रो कोई करता है अपने हथियार के रूप में तो उस थ्रोअर के पास वापस आ जाता है, और ये कौन यूज़ करते थे, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग यूज़ किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, हुज बुमैरंग, किसका बुमैरंग हैड द स्नेक स्वेलोड, स्नेक ने स्वेलो कर लिया था, निगल लिया था। आंसर इज द पोइट्स बुमैरंग, तो किसका बुमैरंग जो स्नेक ने खा लिया था, पोइट का बुमैरंग था, हैड बीन स्वेलोड बाय द स्नेक, जो कि स्नेक ने खा लिया था। मीन्स बच्चे, इस पोएम में एक स्नेक है जिसने कि पोइट का बुमैरंग खा लिया। बुमैरंग हमने डिस्कस किया है, एक फ्लैट पीस होता है लकड़ का जो कि मुड़ा हुआ होता है, एज अ वेपन यूज़ करते थे ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी। तो वो पीस जो होता है वो अगर कोई फेंकता है तो उसके पास वापस आ जाता है, तो स्नेक ने भी उस पीस को खा लिया था, उस बुमैरंग को खा लिया था, इसलिए पोइट जब भी उस बुमैरंग को कहीं भी थ्रो करता था, सेंड करता था, तो वो पोइट के पास वापस आ जाता था। And in this way students, this poem is fully completed. Have a nice day. Bye bye.